चलो अब बातें बंद। अब आ रहा हूँ, रख दे अब इसे। चलो एमसीक्यू वाला ना। रिदम आप भी नहीं आए थे लास्ट क्लास? बड़ी छुट्टी पे रहती हो तुम लोग। शिवेन सबके मिल गए, तेरा टेस्ट नहीं है। ठहर ठहर ठहर। तेरा टेस्ट फिर अंदर रखा होगा, ले लेना मुझसे जाते समय, उधर ना हो ऑफिस में। तेरा टेस्ट ही वहाँ गायब है, वो ऑफिस में, ऑफिस में होगा, ऑफिस में। चलो नहीं नहीं, वो किया हुआ चेक कर रखा था, पर उसमें गलतियां की है, उनमें गलतियां कर रखी थी। चल इधर देखो, अब सारे एक ना लास्ट मैसेज है। चल विराज, अब सारे बातें बंद। एक ना तुम लोग पीछे दो तीन क्लासेज है, क्या हो रहा है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई छुट्टी में आ रहा है। अब बातें बंद। वो पीछे आ गई तो ये नहीं कि बातें शुरू कर दो, बातें नहीं। ठीक है। तो क्या था, तुम्हारे ना पीछे सबके लेक्चर मिस हो रहे थे, कभी किसी का कोई लेक्चर कभी किसी का कोई लेक्चर। आज कोशिश करूंगा बिल्कुल स्लो कराने का, ताकि आपको हाइब्रेशन के बाकी केसेस क्लियर हो जाए। क्लियर नहीं तो मैंने लास्ट लेक्चर तक सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए, लास्ट लेक्चर तक। तो अगर आप घर जाकर देखो, कोई डाउट आए, और बड़ी बार कहता हूँ 2:45 में मैं आ जाता हूँ। वैसे वो सारा दिन ही इधर होता हूँ आजकल ना। तुम्हारे स्कूलों में किसी का पेपर चल रहा है, किसी का कुछ है, किसी को डाउट पूछने हैं। अभी शायद तुम्हें से कोई विराज को पढ़ा रहा था, कई स्टूडेंट को कह रहा था भाई आगे पढ़ लो, जो नए स्टूडेंट्स आए। और आज मुझे कहता है खन्ना सर आज आ जाऊँ, अभी मेरा कल टेस्ट है। अब बताओ कल टेस्ट है और आज 3 से 7 मैं कहाँ से क्लास कर लूँगा। और जब डेली करो तब नहीं। तुम्हारे भी ना सबके स्कूलों में टेस्ट स्टार्ट है, जिसको कोई डाउट्स है मुझे रात को वो मैसेज कर दो, खन्ना सर कल कब मिलोगे। पता क्या, आप 10:30 पे आ जाओ। हो सकता है मैंने 12th का कोई स्टूडेंट बुला रखा हो, फिर तुम्हारा टाइम खराब होगा। 10:30 उससे बुलाया तो तुम्हें 11:30 12 पढ़ा दूंगा। क्लियर, जो डाउट है वो क्लियर कर लो। ऐसा मत करो सुबह पेपर है शाम को मैसेज कर दो खन्ना सर क्या करूँ अब, तब तो मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा। थोड़ा पहले बता दो बस, खन्ना सर ये डाउट्स है हमारा, ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं अपने आप आके करा दूंगा। ठीक है। तो आज आपके साथ ना जो टॉपिक स्टार्ट, एक वो टॉप पे रखा है, वो शीट्स भी रखी हैं और टेस्ट पेपर भी। ठीक, चल कर ले। अब शीट कम हो जाए तो देख लेना। ठीक है। इसमें से नोटबुक वाली शीट हाँ फिर वही लगा देना, क्योंकि फिर मैं वापस आऊंगा नहीं देने। कर लिया आराम से, ये ऑन कर ले, अगर लगे तो बंद कर लेना चाहे। जैसे तुम्हारे पीछे कोई शिवेन कभी छुट्टी पे था, कभी आर्यन छुट्टी पे था, कभी बारिश थी कभी कुछ, तो आज ना थोड़ा रिवाइज करके ही चलेंगे। लास्ट टाइम वो एक बार रिवाइज कराओगे जो क्लास में आए थे। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर एंड कहाँ पे किया था, हाइब्रिडाइजेशन के केसेस कर रहे थे, है ना। तो अगर आपको ध्यान में, मैंने AB2 से लेकर अप टू AB7 लास्ट टाइम ये सारे केसेस क्लियर कर दिए थे, अप टू AB7 किए थे सारे क्लियर। और इसका अगर तुम्हें से किसी को याद है, AB7 में हाइब्रिडेशन आया था हमारे पास sp3d3, यहाँ तक कैसे कर लिए थे। आज मुझे ना अब इनके साथ रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री के केसेस आएंगे। तो तुम्हें अगर किसी को याद हो, लास्ट टाइम नोट्स भी दिए थे, घर जाके ओपन किए या वैसे ही बैग में पढ़े हैं, तो आज आगे ओपन करना। उसमें मैंने आपको क्या किया, आपको पहले केसेस दिया सिर्फ बॉन्डेड पेयर, उसका सेकंड कॉलम बना रखा है बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। और उससे पहले मैंने वेस्पर थ्योरी और कौन सा क्लियर किया, हाइब्रिडाइजेशन। मीन नोट्स थोड़े से ना प्रदीप से अलग कर दिए।
क्लियर। तो आज मुझे आपके साथ ना सारे केसेस जो लेने थे हाइब्रिडेशन के, दैट वाज बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे आज सारे केसेस आएंगे हाइब्रिडेशन का बी केस, व्हेन वी आर हैविंग बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वी आर हैविंग बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों केसेस आ जाएंगे तो तुम्हें अगर किसी को याद हो वेस्पर थ्योरी में मैंने पहला केस जो यहाँ पे आपको कराया था वो केस किसका कराया था, ऑफ वाटर, वाटर का केस कराया था। अब देखो मुझे ना वाटर का जैसे अभी तक आपसे वेस्पर थ्योरी में किया या हाइब्रिडेशन में, मुझे इनके कुछ नहीं आ रहा था ये कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे क्या होगा। मैं हर बार क्या करता था, पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो स्कूल में कहता था इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2 6, पर अब आपने सबने मुझसे कर लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 1s2 2s2 और यहाँ पर क्या आ गया 2p4। अगर अब तुम्हें याद हो लास्ट टाइम जिसने लेक्चर पूरे रेगुलर लगाए थे सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता था आउटरमोस्ट शेल के, है ना। तो मैंने एक सिमेट्री लेकर सारे केसेस कराए थे, सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए। अब ये क्या था 1s2 2s2 2p4। अगर ये 2p4 है, इसे ड्रॉ किया 2s, इसे ड्रॉ किया 2p4, तो ये 2p4 में ये आ गया यहाँ पर 1 2 1 2 3 और 4 ये आ गए। क्लियर। अब तुम लोग बताओ मैंने जब वाटर के साथ है कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2। मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। दैट मीन मैं करूँ अब इनको एक्साइट, अब एक्साइट करने की जरूरत नहीं, क्यों, मुझे जितने बॉन्ड चाहिए उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। दैट मीन हाइब्रिडेशन में ऐसे ही पार्ट लेंगे ये सारे के सारे, या चलो एक को भी हाइब्रिडेशन में नहीं क्लियर हुआ, याद है वहाँ पे बीपी एलपी और टीपी निकालते थे, तो यहाँ पर अगर बीपी एलपी टीपी निकालता, बीपी यहाँ पर लिखा एलपी और यहाँ पर मैंने क्या लिखा टीपी। क्लियर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं तो बॉन्डेड पेयर 2 आ गए, ये दोनों ले रहे हैं बॉन्डिंग में पार्ट। अगर नहीं ले रहे तो ये दोनों क्या हो गए लोन पेयर। टोटल मेरे पास क्या हो गए 4। और अगर इसकी हाइब्रिडेशन निकालें, हाइब्रिडेशन में कौन पार्ट ले गया, एस का एक ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिडेशन आ गई। तुम्हारा सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे, आएगा प्रिडिक्ट करो इनके स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी या ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में से कोई आता है। क्लियर। तो देखो मैंने इसलिए आपको ये सारा कंसेप्ट कर दिया, 2 अनपेयर्ड है और 4 ये, टोटल 4। अब हाइब्रिडेशन में पार्ट कौन कौन ले गया, एस का एक और पी के 3 ऑर्बिटल, तभी वाटर इज सेड टू हैव हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या आ गई sp3। अगर अब तुम में से किसी को याद हो अगर sp3 हाइब्रिडेशन था, सारे बॉन्डेड पेयर थे, तो मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। पर अब कितने लोन पेयर घूम रहे हैं इसमें, 2। अगर 2 लोन पेयर थे तो याद है मैं ऐसे रखता था लोन पेयर, इधर मेरे पास क्या होता था ओ एक एच और 2 एच, बनता था इसका इन्वर्टेड वी शेप। आया ध्यान में पूरा वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट इसमें। और 4 केसेस याद है, 2 केसेस इसके डिस्टॉर्टेड घुमाए थे, एक अमोनिया का और एक ये। क्लियर। अब अगर एक को डाउट है, अब मेरे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, 4। मानते हो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करने थे तो मुझे यार फिर ड्रॉ करने नहीं आ रहे, ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दूं, पहले ऐसे कर दूं। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करने थे तो मैंने यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़कर पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ से पकड़कर ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ से पकड़कर ये तीसरा और यहाँ से पकड़कर ये फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, चारों के चारों हाइब्रिड। अगर अब चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, अब मैंने क्या किया, लाइंस को यहाँ से रिमूव कर दूं, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब तुम लोग बताओ इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो क्या मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दूं, आगे में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे शो कर दूं। क्लियर। अब ये यहाँ पे एक एक है तो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो जैसे मर्जी बना दो कोई फर्क नहीं। क्लियर। वो आप जैसे मर्जी ड्रॉ कर दो, उससे हमें कोई नहीं ना। हाइब्रिडेशन में सारे लेंगे क्योंकि ये बीच वाले ऑर्बिटल ये कभी नहीं होगा, स्टार्ट हर बार एस से ही होगा। याद है मैंने जितने केस किए, sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, स्टार्ट हर बार एस से ही करना है। हुआ क्या, इसने और इसने बॉन्ड नहीं बनाए तो ये लोन पेयर में चले गए,
इसने और इसने बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब इसके आ जाए लाइन डायग्राम पे। अगर मैं इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर O, यहाँ पे फर्स्ट H और यहाँ पर सेकंड H, और इधर एक लोन पेयर मेरे पास इधर बैठा है और एक लोन पेयर यहाँ पर इस साइड बैठा है मेरे पास, तो इसकी आ गई इन्वर्टेड वी शेप। सो दिस मॉलिक्यूल हैज गॉट इन्वर्टेड वी शेप। आगे इसकी इन्वर्टेड वी शेप। ये थे पूरे के पूरे कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बीपी एलपी टीपी याग्रो निकालते थे वेस्पर थ्योरी के बेस पे, और ये आज के कंसेप्ट पे आ गया। देखो अब आपका क्वेश्चन किसी का गलत दिखा, कहना सर बॉन्ड दो चाहिए तो ये दो तो आगे ऑर्बिटल, बाकी क्यों पार्ट ले रहे हैं? क्योंकि स्टार्ट तो एस से ही करना है। हमारा पहला ऑर्बिटल कौन सा? एस है। पी तो याद करो 11th आपको क्वांटम नंबर में कराया था, ये तो सब शेल है। मेरा मेन शेल कौन सा था? 2 था, तो इसके एस और पी दोनों के दोनों पिक्चर में आ जाएंगे। क्लियर? इसलिए अब लास्ट में इसका फिर वही लाइन डायग्राम पे आ गए। अब ना मुझे इसका बॉन्ड एंगल भूल गया। मुझे 3 बॉन्ड एंगल याद थे, 109 डिग्री 28 मिनट्स, एक मुझे याद था 107 डिग्री, और एक मुझे याद था अप्रॉक्सीमेटली 104 105 या याद था 104.5 डिग्री। अब मैं ना ये अभी तुम बच्चों को पढ़ाने बैठ गया, मुझे बॉन्ड एंगल भूल भाल गए। तुम लोग बताओगे इनमें से तीनों में से कौन सा बॉन्ड एंगल होना चाहिए? इसका बॉन्ड एंगल कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट। फर्स्ट होता कब था याद करो, जब सारे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जब चारों के चारों बॉन्डेड पेयर थे। किस में थे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री CH4 में, तब ये बॉन्ड एंगल 109 था। पर अब लोन पेयर आ गए, कितने लोन पेयर आ गए? दो। अगर लोन पेयर आ गए तो बॉन्डेड पेयर विल स्टार्ट मूविंग क्लोज। अगर क्लोज कर गए तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल ये दे रखा है 105। दैट्स व्हाई दिस एंगल वाज 105। हाँ जी, वो अभी का, हाँ ये दोनों सेम ही है। किसी बुक में आपको 105 दिया, किसी में 104.5, दोनों को सेम मान लेते हैं। ठीक, तो अब बताओ, कहता था ना आपको बॉन्ड एंगल याद नहीं करने, तुम्हें बॉन्ड एंगल के लॉजिक्स आ जाएंगे। अब बताओ, ये एक पूरा केस क्लियर हुआ। आज ऐसे 7-8 केसेस करने। अगर किसी को मुश्किल लगा ना, सेकंड आसान लगेगा, सेकंड मुश्किल लगेगा, थर्ड आसान लगेगा, कहीं ना कहीं ये आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और ये मैंने फिगर ड्रॉ कैसे किया मनीषा, इधर ध्यान था। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, तो 4 का पक्का कंसेप्ट क्या था? ये था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। पर इनमें क्या था? 2 तो लोन पेयर घूम रहे हैं और 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया। अगर पार्ट नहीं लिया, इस पे रखा हाथ, तो ये बन गया उल्टा वी। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव इन्वर्टेड वी शेप। अब बताओ, पूरा केस क्लियर हुआ वाटर का। ये बना लो, तभी नेक्स्ट केस स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ये पहला कर लो वाटर। और देखो आज भी ना मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके साथ जो लास्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगरेशन लिखता था वैसे ही कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। एक बार कर लो पहले नोट। अगर फिर लेट हो गया आज, इधर आ जा। सबको क्लियर हुआ इस पे? जो पहले में जिसको जो डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर आगे मल्टीप्लाई ना होता जाए। किसी को कोई डाउट? हाँ जी आर्यन, आपने तो लास्ट लेक्चर मिस किया हुआ। कुछ क्लियर हुआ? मैंने देख, जितना आपने हाइब्रिडेशन अभी तक किया है यही करता था। पहले सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन, फिर इलेक्ट्रॉन देखता था, जितने बॉन्ड चाहिए उसी बेस पे एक्साइड करते थे। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने कोई इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइड किए थे, यहाँ पर कोई भी नहीं किया। तुम्हारी सेगमेंट में मैं ये रट्टे लगाता था कि कितने एक्साइड करने हैं, क्यों करने हैं, ये नहीं पता होता था। एक पर्ची सी बनाता रहता, स्लिप सी, सारे एक्साइड करने, इसमें नहीं करने, इसमें ये करना है।
तो वो स्लिप ही नहीं याद रहती थी। तुम लोग बनाओ ही मत, जो तुम्हें केस आया वहीं से देख लो, अपने आप तुम्हें कंसेप्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन सेट करना है, दो करने, तीन करने या चार। एक बार पहले ये बना लो, देखना जिसके डाउट है ना नेक्स्ट केस में खत्म होते जाएंगे। अब नेक्स्ट से स्टार्ट कर लेना। हो गया सबका? वो कर सकते हो, पता है क्या, कई टीचर क्या कहेंगे, तूने ये क्यों नहीं ड्रॉ किया, बुक्स में ऐसे बने हुए हैं। डॉट्स भी दिखा सकते हो, गलत नहीं है। हाँ, अगर मैं कह दूँ ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम, तब तुम्हें ये वाला फिगर ड्रॉ करना है, अगर ऑर्बिटल आ जाए ऐसे। क्लियर हुआ? एक को ना अभी भी डाउट था करना से ये क्या किया कैसे, तो एक सेकंड केस करें। सेकंड केस अब मैंने कौन सा पकड़ा यहाँ पर, अपना NH3। क्लियर? अब रिदम मैं ही भूल गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ही भूल गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 9, तो फिर फ्लोरीन का क्या लिख दूं, तो नाइट्रोजन का 7। कोई बार होता है जब बिल्कुल एकदम आउट ऑफ को पूछना तो कई बार स्ट्राइक नहीं करता, तो याद है नाइट्रोजन का 7। अब मुझे इसकी स्कूल की कॉन्फ़िगरेशन याद थी, क्या थी, 2 5। क्लियर? पर अब मैंने क्या लिखवा रखी है, हाँ जी आरव, 1s2 2s2 2p3, ये आ गया। इससे मुझे कुछ नहीं समझ आया, तो मैंने क्या किया, इनको एक्साइड कर दिया, ये 2s और ये मेरे पास क्या था 2p। तो यहाँ पर जब किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये 1 2 1 2 और 3, ये 2s और ये कौन सा था 2p। क्लियर? तो चल अब कौन बता देगा, आर्यन अब आप बता दो, मुझे कितने बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड, 3। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 3। करूँ इलेक्ट्रॉन को कोई डिस्टर्ब? नहीं। अगर डिस्टर्ब नहीं किया तो मुझे यहाँ पे लॉजिक मिल रहा है, ये Bp, ये Lp और ये क्या था Tp, ये तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, तीनों बॉन्ड। तो हमें 3 बॉन्डेड पेयर आ गए, ये बॉन्ड बना रहा है नहीं, तो ये क्या लोन पेयर पे चला गया, तो यहाँ पर ये लोन पेयर एक, टोटल कितने हो गए, 4 आ गए, 4। क्लियर? अगर ये 4 आ गए, अब एक को अभी भी डाउट था करना सर क्या किया कैसे किया, तो अब हाइब्रिडेशन में शिवेन कौन कौन पार्ट ले गया, एस का एक ऑर्बिटल और पी के कितने नॉल हो गए 3। तो अभी इसकी हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ये तीनों बॉन्ड में पार्ट लेंगे, हाफ फिल्ड है, ठीक। और इसने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया क्योंकि ये पहले ही पेयर्ड अप है, तो ये लोन पेयर में चला गया। क्लियर? अब क्या था, मुझे फिगर फुगर सारे भूल गए, 4 थे। याद है वेस्टबर्ग थ्योरी में बड़ा सा स्टेटमेंट बोलता था, इफ वी आर हैविंग ऑल 4 बॉन्डेड पेयर, मॉलिक्यूल वाज सेट टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री की मुझे शेप याद थी, वो ऐसे करके बनती थी ये। पर अब मेरे पास क्या, 3 बॉन्डेड पेयर है और एक लोन पेयर है। किसी को याद हो, लोन पेयर हमेशा ऊपर भगाते थे, तो हमें ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ से पकड़कर ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ से पकड़कर तीसरा और यहाँ से पकड़कर ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, अब इनकी बीच की ये लाइनें हटा दी मैंने, और ये ना कहीं तुम में से कोई कहे खन्ना सर आपसे नहीं बनते तो हम लोग कैसे करेंगे, ये तुम्हारे लिए ड्रॉ लाइनें अभी भी ड्रॉ कर रहा था, जिसको मुश्किल लगता है डॉट्स लगा लो पहले, फिर इनको घुमाना आसान। क्लियर? अब ना मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो करने नहीं आ रहे, तुम लोग बताओ इस ऑर्बिटल में क्या दिखा दूँ, है ना, गुड। तो यहाँ पर लोन पेयर शो कर दूँ। अब बाकी सब में क्या था मेरे पास, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर दिया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर आ गया तो इनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया पिक्चर में, आ गया ये।
अगर ये आ गया, अब फिर लोन पे रखा हाथ, इसका फिगर कैसा बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास इधर आ गया एन, यहाँ पर 1H, यहाँ पर सेकंड H और यहाँ पर थर्ड H, ऐसे बन रहा है। हाँ जी, हाँ तो डॉटेड दिखा दिया, चल ये ले। ठीक, वो नीचे इसमें लाइन डायग्राम में आ गए। जब ये आ गया तो अब मुझे इसकी शेप भूल गई, ऐसे करके बन रहा है, क्या लॉजिक दिया था, क्या बन गया, गुड, तो पिरामिडल बन गया। सो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव पिरामिडल, दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव पिरामिडल शेप। क्लियर। अब भैया आप ही बोल दोगे, इसका बॉन्ड एंगल एक लिखकर बैठा था 109 डिग्री 28 रट्टा लगा था, एक 107 और एक मुझे याद था 105, ये कौन सा एंगल लिखूं, मानते हो क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, कोई लोन पेयर नहीं था, रेगुलर ज्योमेट्री थी, सारे बॉन्ड प्रॉपर थे। इसमें लोन पेयर के आगे थे दो, इसमें लोन पेयर क्या है एक, तो एक लोन पेयर होने के कारण अब बॉन्ड थोड़े से क्या चले गए, दूर चले गए, तो पक्का था। इन दिस केस बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ गया 107। ये कभी भी ना पेपर में तुम्हारे बॉन्ड एंगल्स नहीं आए, ये अरेंज करने आ रखे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हाँ जी, आप बताओ, इसमें कोई लोन पेयर था ईशा, इसमें कोई लोन पेयर था, अगर लोन पेयर नहीं था, सारे बॉन्ड प्रॉपर, इसमें एक लोन पेयर आ गया, अगर एक लोन पेयर आ गया तो इसने स्पेस कवर की, बॉन्ड थोड़ा सा पास मूव कर गए, तो जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे एरिया बढ़ गया, एंगल तो मेरे पास वही 360 है, तो मेरे बॉन्ड्स पास पास मूव करने शुरू हो गए। इससे तुम्हारा सीबीएसई का अब प्रॉपर क्वेश्चन बोल सकता था, ऑल दीज थ्री CH4, NH3 and water have same hybridation sp3। क्लियर, ये सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई ऑल दीज थ्री आर हैविंग sp3 hybridation but still ammonia and water have got distorted geometry and their bond angles are less as compared to methane। क्लियर, तो रीजन दे नहीं सकते, डिस्टॉर्टेड क्यों आ गए, क्योंकि इनमें लोन पेयर आ गए, बॉन्ड एंगल्स क्यों वेरी कर गए, इसमें सिर्फ एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है, जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे आवर बॉन्डेड पेयर विल स्टार्ट मूविंग क्लोज टू वन अनदर, सो बॉन्ड एंगल गोस ऑन डिक्रीजिंग। ये ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर आपको ये नहीं आया ना प्रिडिक्ट ज्योमेट्री, तो ऐसे इनके क्वेश्चंस आएंगे। अब बताओ सबको ये AB4 के डिस्टॉर्टेड केस क्लियर हुए, क्लियर, तो वो जो उस दिन प्रीशा कह रही थी ना, वो ये कह रही थी, जैसे एक हम लोगों ने AB4 कर लिया, क्लियर, ये नॉर्मल केस किया था, अभी ये वाला जब मैंने केस किया आपको AB3L एक लोन पेयर नहीं आ गया, बड़े टीचर ना इनमें कंफ्यूज करते रहते हैं AB3L AB2L, उनसे मैंने क्या लेना है, क्लियर। ऐसे जो पहला केस किया वाटर का, वाटर में क्या था AB2 और L2 आ गया, तो बड़े टीचर ना तुम्हें इनके एग्जांपल्स कहते हैं रट्टा लगाओ, मुझसे रट्टा लगता नहीं, मैं क्या करता हूँ पेपर में लॉजिक लेकर सारा सॉल्व, और आज देखना जब लेक्चर को एंड करना है तो मैं एक फार्मूला बता दूंगा, वो फार्मूला सीबीएसई में नहीं कंपटीशन में काम आ जाएगा, या सीबीएसई में तुम लोग काउंटर चेक कर सकते हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, पता है वो फार्मूला बता के ना मैं 2 लेक्चर का काम खत्म कर सकता था, मैं करा दिया, कर लो अब पेपर में देख लो सीबीएसई में क्या करना है। मुझे इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर चाहिए थे, इसलिए ये सारे फिगर्स ऐसे ड्रॉ किए। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुए सबको, क्लियर, अगर क्लियर है यहाँ तक, अब इसके बाद ना AB4 के बाद मैंने याद है डिस्टॉर्टेड केस AB5 के किए थे, है ना, AB5 के, अगर AB5 का किसी को याद हो, ऐसे बनता था रेगुलर स्ट्रक्चर, बनता था ऐसे, इसके याद है ज्योमेट्री को भी मैंने नाम दिया था ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, है ना। इसके डिस्टॉर्टेड केस भूल गए कितने बनते थे और कैसे बनते थे, कोई लॉजिक दिया था, इसका पूरा नाम लिखता था ट्राइंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल, तो गुड कहीं आप लगे करने, 3 डिस्टॉर्टेड केस बनते थे टी से, 3 डिस्टॉर्टेड, अगर 3 डिस्टॉर्टेड केस बनाने हैं तो याद है कहाँ घुमा देते थे, यहाँ पर घुमा देते थे, यहाँ पर। अब शायद किसी को तो शेप याद आ रही होगी, इधर हाथ रखता था तो सीसॉ बनता था, इधर रखता था तो टी शेप, जब दोनों पे हाथ रख लेता था तो लीनियर शेप बनता था, आया ध्यान में, इसलिए आपको कहा था जितना वेस्पर में पढ़ा है वो सारा यहाँ पे रिवीजन में आ जाएगा, क्लियर। और नोट्स आज घर जाके आप पक्का देखना, मैंने आपको नोट्स में यही किया है, पहले वेस्पर थ्योरी, फिर हाइब्रिडेशन,
फिर एक एक मॉलिक्यूल को लेकर दोनों पे क्लियर कर रखा है, वेस्पर भी और हाइब्रिडेशन। पता नहीं पेपर में किस पे आ जाए, प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑन बेसिस ऑफ वेस्पर या बेसिस हाइब्रिडेशन। हम लोग कई बार तुम्हारे पे डाल देंगे, कई बार अपनी मर्जी, और मोस्टली हाइब्रिडेशन ही डालते हैं। पर अभी तुम्हारे हाइब्रिडेशन आना नहीं ना, तो पक्का है तुम्हारे स्कूल में लुईस फिगर मीन्स वेस्पर भी पूछेंगे। नहीं, इसने सिलेबस भेजा नया, क्या था, डिलीट हो गया वो। किसी ने भेजा तुम में से सिलेबस करना था, ये सिलेबस चेंज, किसी का आया मुझे मैसेज सिलेबस चेंज का। फिर किसी और के भी स्कूल में पेपर है, उनका आ रखा है सिर्फ वेस्पर थ्योरी तक है। अब बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? क्लियर। अब ना अभी भी एक था, वो बैठा ना, बोल नहीं रहा, मन में गालियां ही दे रहा था, ये क्या कराई जा रहा है, कैसे कर रहा है हाइब्रिडेशन, कुछ नहीं क्लियर हो रहा। एक केस और करे, क्लियर। अब नेक्स्ट केस आ गया मेरे पास यहाँ पर थर्ड। ये सॉरी ऊपर कर दिया, ड्रॉ कर लिया था सबने, सबने। अब इसका ना नेक्स्ट केस मैंने यहाँ पे पकड़ा आपके साथ SF4। SF4, तो चल अर्नव अब आप करा दो मुझे। सल्फर का बस एटॉमिक नंबर ही आता है 16। क्या लिखूं आगे? हाँ जी, 1s2, गुड, गुड, और 3p4 आ गया, आ गया ये। अब शिवेन इसके बाद भूल गया, पता नहीं क्या कर रहा था आगे, क्या करूं नेक्स्ट स्टेप में? इसी को ड्रॉ कर दूं, ऑर्बिटल ड्रॉ कर दूं। तो ऑर्बिटल को ड्रॉ किया, यहाँ पर 3s, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 3p। तो यहाँ पर 1 2 1 2 3 और 4 कर दिए, ये कर दिए। ये मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल था 3s, और ये मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा था 3p। क्लियर। अब चल गंदा सा क्वेश्चन वैष्णवी आप पे आ गया, ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2, पर मुझे कितने चाहिए? 4। अगर 4 चाहिए तो अभी पक्का है मुझे यहाँ पे सल्फर को एक्साइटेड स्टेट लेना पड़ेगा। अगर इसे एक्साइटेड स्टेट लेना पड़ेगा तो यहाँ पे पक्का है 3s, इधर मेरे पास क्या है 3p, और आगे मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है 3d। ये 3s, ये 3p, और ये 3d आ गया। अभी तक याद करो, तुम्हें नॉर्मली जितने नॉर्मल केस कराए थे सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइड, वाटर और अमोनिया में कोई नहीं एक्साइड किया। अब मुझे यहाँ पे नहीं समझ आ रहा कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइड करूँ, सारे? अब सारे नहीं। क्लियर वैष्णवी, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 बॉन्ड चाहिए, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को आगे भगा दूं, बन जाएंगे 4 बॉन्ड। ये था तुम्हारी सेल में ना, मैं रट्टे लगाता था, नहीं एक्साइड करना, करना है नहीं करना, मुझे अब ध्यान ही नहीं है। मैंने देखा मुझे बॉन्ड कितने चाहिए 4। राशि अगर 4 चाहिए तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइड कर दूं। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइड किया तो नव्या ये इलेक्ट्रॉन एज सच रह गया। इसमें क्या हुआ, ये सारे अनपेयर्ड हो गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिया, कर दिया शिफ्ट। अब तुम लोग बताओ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? हाँ जी, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 4। ये ले रहा बॉन्डिंग में पार्ट, तो लोन पेयर 1, टोटल 5। और हाइब्रिडेशन मेरे पास क्या आ गई भव्य, अब एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3, और साथ में क्या आ गया डी। कहीं पे कोई क्रैमिंग नहीं, सिर्फ लॉजिक्स है पूरी केमिस्ट्री में। तो तुम्हें स्ट्राइक करना शुरू हो जाए तो ये आ गया, तो पक्का है SF4 हैज गॉट हाइब्रिडाइजेशन sp3d। आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ से ना ये नहीं कि मुझे फिगर ड्रॉ करने नहीं आते, इवन बुक्स में आपको यहाँ से लाइन डायग्राम है, क्योंकि डी ऑर्बिटल ज़्यादा शेप्स कॉम्प्लेक्स थी। क्लियर, इसलिए हमारे ना ऑर्बिटल डायग्राम सिर्फ एस और पी में है, जहाँ पे डी आ जाए अब इनके लाइन डायग्राम्स पे आ गया। अब फिर वही बड़ी लाइन बोलूँ, इफ वी आर हैविंग ऑल 5 बॉन्डेड पेयर, मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री आ गई। क्लियर, पर अब लोन पेयर कितने हैं? एक। ट्राई में ज़्यादा लोन पेयर इधर रख दूँ, तो एस मेरे पास यहाँ पर आ गया, तो इधर एक एफ, यहाँ पर सेकंड एफ, यहाँ पर थर्ड एफ, और यहाँ पे फोर्थ एफ। अब बोर्ड को तो नहीं मैं घुमा सकता, तुम लोग इनको घुमा दो। जैसे ही आप घुमाओगे तो इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, एस, एक एफ, सेकंड एफ, थर्ड एफ और फोर्थ एफ, यहाँ पर लोन पेयर कर सकता था। अगर ऐसे किया, इस पे रखा हाथ, तो ये बच्चों का झूला बन गया, सीसॉ बन गया झूला। So this molecule is said to have seesaw shape.
क्लियर? तो अब बताओ, अब क्लियर हो रहे हैं लॉजिक्स कैसे थे? कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ा, पकड़कर उसके देखता गया कितने बॉन्ड चाहिए, उसी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया। और क्या था, अब ये वाला बॉन्डिंग में पार्ट जरूर ले रहा है, पर क्या था, इसमें बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया, सिर्फ ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट था, तो ये लोन पेयर में चला गया। और सिर्फ एक लोन पेयर, तो ये स्ट्रक्चर का पूरा लॉजिक आ गया। एक आध केस और मैं करता हूँ, फिर तुम लोग करके दिखाना। कुछ क्लियर हुआ सबको? क्लियर? अगर क्लियर है तो याद है तुम्हारे से मैंने एक टेबल बना रखा था, अगर आप किसी को ध्यान में हो। इधर पहला केस तुम लोगों ने मुझसे कौन सा किया था, BeF2। सेकंड कौन सा किया था, BF3। थर्ड CH4। फोर्थ कौन सा किया था यहाँ पर, PCl5। नेक्स्ट SF6। और इधर कौन सा किया था, IF7। अब साथ में नीचे घूमने स्टार्ट हो गए। इधर कौन सा आ गया मेरे पास, आज नीचे वाटर। इधर मेरे पास कौन सा आ गया, Na3। और इधर मेरे पास कौन सा आ गया, SF4। हमारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए। क्लियर? इसलिए ना आज ये सारी टेबल मैंने आखिर में फिर बनाकर, फिर इनके सारे जितने क्वेश्चंस उल्टे सीधे घूमेंगे वो सारे पकड़ेंगे। क्लियर? तो अब बताओ, यहाँ तक सबको लॉजिक क्लियर हुए? हुए क्लियर? अब इसके बाद ना मुझे नेक्स्ट का एग्जाम्पल भूल गया पहली बार। तुम लोग बताओगे क्या था नेक्स्ट एग्जाम्पल? SF4 के बाद कौन सा कराया था? हाँ जी, गुड, ध्यान में है। कौन सा कराया था, सील IF3। अगर IF3 कराया था तो आज मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर कर दिया ClF3। क्लियर? ये कर दिया ClF3। क्लियर? अगर ClF3 कर दिया, क्यों आई इसलिए नहीं किया, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन का लॉजिक समझाना पड़ेगा, मैं कहा छोड़ो, एक नया एग्जांपल पकड़ लिया ClF3। क्लियर? अगर ClF3 पकड़ा है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मुझे याद है 17। ठीक, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बोल दो, 1s2, 2s2, 2p6, साथ में 3s2। और इधर मेरे पास क्या आ गया, 3p5। ये आ गया। तो भव्या इधर ड्रॉ कर दिया मैंने 3s, और इधर मैंने ड्रॉ कर दिया 3p। तो 1 2, 1 2 3 4 और 5, ये कंसेप्ट आ गए भव्या। अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है एज सच, एक, पर मुझे कितने चाहिए, 3। अगर 3 चाहिए तो रिदम मानते हो, यहाँ पर भी क्लोरीन को एक्साइटेड स्टेट लेना पड़ेगा। अब 3s और 3p के बाद इधर आ गया 3s, इधर आ गया 3p, और इसके बाद आ गए एम्प्टी ऑर्बिटल, कौन सा था, D 3d। तो यहाँ पर 3s, यहाँ पर 3p और 3d। क्या करूँ, सारे इलेक्ट्रॉन साइड, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3, कितने करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। कितने इलेक्ट्रॉन साइड कर दें, है ना? तुम में से अभी सुना कोई 2 बोल रहा था, अगर 2 कर दिए तो 5 बॉन्ड ही बन जाएंगे। मैंने तो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने हैं। अगर 3 बनाने हैं तो क्या करूँ, इस एक इलेक्ट्रॉन को आगे भगा दे। तो ना मैंने इसे डिस्टर्ब किया, ना मैंने इसे डिस्टर्ब किया, सिर्फ एक ये इलेक्ट्रॉन आगे कर दिया। तो जैसे ही आगे किया बन जाएंगे 3 बॉन्ड, बन गए 3 बॉन्ड। हाँ जी किशा, बन जाएंगे। अब चलो, अब मैं BPLP TP पहले नहीं कर रहा, अब पहले इसकी हाइब्रेशन बता दो क्या आ जाएगी। हाँ जी किशा, इसकी हाइब्रेशन क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन, एस का एक ऑर्बिटल, पी के कितने आ गए, 3, और डी का क्या आ गया, 1। हाँ, पी के पीछे सारे केसेस देखो, जो लोन पेयर है उनको नहीं लिया। और स्टार्ट तुम्हें क्या आएगा, हाइब्रिडेशन हर बार स्टार्ट किससे होनी है, एस से। इसलिए मैंने पहली बार BPLP TP नहीं लिखा था, मैंने कहा सीधा हो सकता है मैं भूल गया पेपर में, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो क्या था, हर बार एस ने तो बॉन्डिंग में पार्ट लेना है, जितने हाइब्रिडेशन केस किए मैंने कभी एस को छोड़ा है ना, स्टार्ट ही एस से करते हैं। तो वो लग रहा था कि ये फील्ड ऑर्बिटल्स है, बॉन्ड तो 3 ही बने, पर लोन पेयर क्या आ गए, मेरे पास 2 लोन पेयर आ गए। इसलिए अब यहाँ पर लिखवाओ मुझे BP, LP और TP। हाँ जी, बॉन्डेड, बॉन्डेड 2 या 3, 1 2 तीनों ने बॉन्डिंग में पार्ट लिया, लोन पेयर 2 टोटल। सबको क्लियर हुआ? अब इस लास्ट ईयर पे जाके ये क्यों डाउट आ गया था, इसने तो पार्ट लेने ही लेना, हाइब्रिडेशन में पहला ऑर्बिटल है। हाँ, इसका ये मानूंगा ये बॉन्डेड पेयर बनाएगा, तो 3 बॉन्डेड पेयर आ गए,
ना इसने बॉन्ड में पार्ट लिया ना इसने, तो दो लोन पेयर आ गए। अब ये आ गए। अब मुझे पांच का विराज ये याद था, पांच बॉन्ड ऐसे तो अरेंज कर दिए, क्लियर। अब सीएल भी पक्का घूम रहा है सेंटर में, कितने लोन पेयर है? एक। हाँ एक दो, अब एक और बढ़ा दें, क्लियर। अगर दो लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इधर कर दूं, अब इधर सीएल है तो ये एक एफ, ये सेकंड एफ और ये थर्ड एफ, बन रहा टी शेप, बन गया। सो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव, अब बताओ सबको क्लियर हुआ है कैसे? सबको? एक अब तुम लोग ट्राई करोगे फिर नेक्स्ट। हाँ जी किशा, ये कैसे डाउट अब आपको आ गया था कि खन्ना सर ये हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं? हाँ तुम लोग एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे जो अभी तक फायरिंग हुई नहीं मेरे पे। खन्ना सर 3p के बाद 4s को फिल करते थे, वो अफूबाव के अकॉर्डिंग था। एम टी ऑर्बिटल साथ में कौन सा डी है, इसलिए डी को साथ रखा है बस। ठीक, सबको क्लियर हुआ? अब जो पीछे लेक्चर छोड़कर बैठे थे, पहला लेक्चर छोड़ा हाइब्रिडेशन या दूसरा छोड़ा है, एटलीस्ट ये लॉजिक्स तो क्लियर हो रहे हैं सारे। और वो ना मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए सारे के सारे, रात को बैठ के सारे कर दिए थे अपलोड। ठीक, तो अब बताओ यहाँ तक केसेस सबको क्लियर हुए? पेपर में ना ये अभी मैं इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर पे नहीं गया। याद है मैंने पहले क्या लिखा था आपके था? IF3। सेकंड मैंने कौन सा लिखा था? ClF3, है ना? तो तुम लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हो, मैं इधर वाला एलिमेंट हमेशा छोटा नहीं रख रहा, क्योंकि छोटा रख के क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इनसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। इसलिए यहाँ पे पक्का था ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। इसे तुम्हारा एमसीक्यू का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैं तुम्हें तीन चार फॉर्मूले दूंगा, तुम्हें पूछूंगा विच कैन एग्जिस्ट विच कैन नॉट एग्जिस्ट एंड प्रिडिक्ट देयर हाइब्रिडाइजेशन। उनकी हाइब्रिडेशन पे क्वेश्चन डाल दूंगा कैसे। अब तुम लोग सोचकर आंसर देना। मैंने एक आपको दे दिया यहाँ पर ClBr5, और एक मैंने आपको दे दिया, चलो अभी 3 पे घुमा रहा था ना, तो 3 के बेस पे मैंने आपको यहाँ पर घुमा दिया। मैंने सपोज यहाँ पे ना आपको एक केस दे दिया यहाँ पर ClBr3, और एक मैंने दे दिया BrCl3, क्लियर। तुम्हारे पेपर में ना आ गया प्रिडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ, प्रिडिक्ट ज्योमेट्री और शेप मॉलिक्यूल विच कैन एग्जिस्ट। तो मेरे जैसा तो कहता खन्ना साहब दोनों एग्जिस्ट कर देंगे। अब तुम लोग बताओ ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं? कौन एग्जिस्ट कर सकता है, पहला या दूसरा? अब देखो जिसने मुझे दूसरा आंसर दिया, मेरे दिमाग में पहला था। अगर मैं सोचता ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने आपको फैक्टर ये करा रखा है, याद है नव्या? Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या था, R²। किसका साइज बड़ा है, क्लोरीन का या ब्रोमीन का? ब्रोमीन का। अगर ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो फोर्स रिडक्शन वीक, अभी ब्रोमीन Cl से इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं सकता, ब्रोमीन कभी नहीं छीन पाएगा। क्यों? ब्रोमीन का साइज क्या था, बड़ा था। इसलिए ना हमारे एमसीक्यू का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को हम लोग ऐसे देते हैं एक्स प्राइम एन करके, और लॉजिक क्या देते हैं, ये जो एक्स प्राइम है दिस शुड बी ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू एक्स, तभी मेरा ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तुम लोग रट्टे लगाते रहे ClF3 IF3 ClF3 IF3, पेपर में मैंने ऐसे केस डाल दिए। तो क्या था, ये दूसरा वाला एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों? क्लोरीन का साइज क्या छोटा है, अगर छोटा है तो क्लोरीन कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। पता है क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालने चाहिए जब पी ब्लॉक कवर करें। पर तुम्हारे स्कूलों में या जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसे सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा उनको साथ साथ उठाई जा रहा था कि पता नहीं पेपर में कैसा कोई गंदा क्वेश्चन डाल दे। क्लियर? अब बताओ ये सबको ClF3 क्लियर हुआ? क्लियर? अब ना मुझे बोलना मत, तुम लोग आराम से पहले सारे, ये कौन सा 6 केस आ गया। अब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया Xenon F2, तुम्हारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, ये बस लॉजिक दे देता हूँ। जीनोन का एटॉमिक नंबर क्या था, 54। तो इसके बाहर वाले शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती थी, 5s2 और 5p6। इसका बाहर वाला शेल 5s2 5p6 है। चाहे रफ पे लास्ट पेज पे मुझे इसकी पूरी कुंडली निकाल दो, रेगुलर ज्योमेट्री है, इरेगुलर ज्योमेट्री है, कितने बॉन्डेड पेयर है, कितने लोन पेयर है, मुझे कुछ भी नहीं आता इसका। क्लियर? तो लोग मुझे इसका सारा दे दो क्या क्या है इसके कंसेप्ट, हाइब्रिडेशन क्या है, कितने बॉन्डेड है, कितने लोन पेयर है, सारा कुछ बता दो इसका। Xenon F2, Xenon F2।
हाँ ऊपर देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, उसी से इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर लिया। चल गुड, अगर इतनी जल्दी किया बता। हाँ जी, एस पी, एस पी डी नहीं होगा, एस पी थ्री हो गया, डी टू। फिर देखो डी टू आ रहा है या डी आ रहा है? ठीक, चलो अब धीरे धीरे देखो, लगे मेरे साथ मैच करने। अगर अभी भी किसी को, हाँ जी क्या रहा है वैष्णवी, है ना डी पे ब्रेक लगी ना। अब वो जो पी कह रहा था आरव, मेरे सर होता है तो ये कहते भूख लगी थी, बाकी के दो पी खा गया, वो भी तो हाइब्रिडेशन में पार्ट ले रहे हैं, है ना। हाँ टोटल पांच, टोटल पांच आ रहे हैं सबके। ये देखो इधर मेरे साथ, बीपी, एलपी और टीपी। अगर इधर तुम लोगों ने बॉन्डेड दो, लोन पेयर तीन, टोटल पांच, और इसकी हाइब्रिडेशन मेरे पास क्या घूमनी चाहिए, आ रही है सबके, करें। ये देख यहाँ पर कितने बॉन्ड बन सकते, कोई भी नहीं। तो राशि मैंने क्या किया, यहाँ पर जीनोन को ले गया एक्साइटेड स्टेट। क्लियर, अगर एक्साइटेड स्टेट लेकर जाऊँ यश, इधर 5s, इधर मेरे पास 5p, और आगे मेरे पास खाली कौन सा ऑर्बिटल पड़ा है, डी। अब राशि आप बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करूं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करें, दो बॉन्ड बनाने हैं, एक, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दूंगा दो बॉन्ड बन जाएंगे। तो दैट मीन मैंने क्या किया, ना तो इसे डिस्टर्ब किया, ना इसे डिस्टर्ब किया, ना इसे डिस्टर्ब किया, सिर्फ ये लास्ट वाले का एक इलेक्ट्रॉन उठाकर। इसे देखो मैं ना बोल बोल के सारे केस कर रहा था, घर पे तुम लोग जब बोल रहे हो ऐसे बोल बोल के करो। अगर तुम लोग वर्बली करने बैठ गए, मन में कुछ और सोच रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो और ये कर रहे हो, कभी नहीं होगा। तो मन में बोल बोल कर करो ये सारा कि कैसे था। तो जैसे बोल बोल कर किया, ये कंसेप्ट आ गया। तो पहले तो हाइब्रिडेशन निकालने, एस का एक ऑर्बिटल, पी के तीन और डी का एक, हाइब्रिडेशन तो आ गया। ठीक, अब ना इसने बॉन्डिंग में पार्ट लिया ना इसने, तो तीन लोन पेयर आ गए। इसने और इसने बॉन्डिंग में पार्ट ले लिया, तो दो लोन पेयर, दो बॉन्डेड पेयर आ गए। अब क्या था, फिर वही बड़ी सी लाइन, इफ ऑल फाइव बॉन्डेड पेयर मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। पर अब मेरे पास क्या, लोन पेयर भी है और बॉन्डेड पेयर भी है, तो बीच में मेरे पास क्या आ गया, जीनोन। तो इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, इधर एफ और इधर एफ, आगे इसकी लीनियर शेप। और पेपर देके आओगे ना, देखना पक्का है ये जो केसेस करा रहा था जरूर मिलेंगे तुम्हें पेपर में, प्रिडिक्ट देयर हाइब्रिडेशन या प्रिडिक्ट देयर ज्योमेट्री और शेप्स। क्लियर, रीजन कभी नहीं आएगा व्हाई दिस शेप व्हाई दिस ज्योमेट्री, कभी नहीं आया। हर बार इनकी ज्योमेट्री और शेप्स की प्रिडिक्शन है। क्लियर, अब तुम लोग बताओ जो शुरू शुरू में डाउट आ रहा था, अरे पहले तेरे से ही, तो एस पी डी कैसे, तो ये पी के तीन थे, ठीक है, पर पेपर में जीरो कर देंगे टीचर। तो टीचर ने स्कूल में कहना मैं ना वो ऐसे बना के बैठ गया, एक चार करना भूल गया, तो ध्यान रख लो, ठीक है। इधर और किसी को क्या डाउट आया था, डी टू कौन, हो गया क्लियर काउंटिंग में, बाकी सबका यही आया अब आंसर, सबको क्लियर हुआ। तो इस सारे केस किसके कर लिए, ए बी फाइव। यश क्लियर हो रहा है कि नहीं, बता दे पक्का। तो राशि आपको क्यों डाउट आया, क्यों नहीं किया, कहाँ पे डाउट आया था, ये वाला देख, 5s 5p6 फुल हो गया पूरा, है ना। अब यहाँ पे जीरो ने दो बॉन्ड बनाने हैं, अगर दो बनाने तो मीन्स ये बाहर वाला शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर दूं ताकि दो बॉन्ड बन जाए। और जो आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है, ये मैंने तब क्लियर किया था कि खन्ना सर जीनोन तो नोबल गैस है ना, याद है कहाँ बैठा प्रोटी टेबल में नीचे। तो सारे नोबल गैसेस के कंपैरिजन में जीनोन कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, जीनोन लूज कर सकता है, क्यों, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है। तो इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा कौन, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरी प्रोटी टेबल में फ्लोरीन बैठा सबसे आखिर में, इसलिए उसका साइज सबसे छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर, अब बताओ इतने रीजंस दे दिए, कुछ तो ध्यान में रहेगा। अब इसके बाद किससे पूछूं, चल भव्य अब आप बता दो, ये ए बी फाइव का डिस्टॉर्टेड कर दिया है, इसके बाद कौन से डिस्टॉर्टेड कराए थे, ये कर लिया सबने, इसके बाद कौन से डिस्टॉर्टेड कराए थे। हाँ एक मिनट पेजेस पलट रही हूँ, हाँ जी, ए बी सिक्स किया था, नेक्स्ट किया था ए बी सिक्स, आ गया ध्यान में। तो ए बी सिक्स का मुझे भूल गया ज्योमेट्री क्या थी,
इसकी ज्योमेट्री कैसे हाँ जी, क्या बताओ मुझे, मैं भूल गया। चलो, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, अभी मैं यहाँ पे ना साथ हाथ देख रहा था, ऐसे मुंह करे थे करना सर, ऐसे करके। जब ऐसे करके था तो एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, बाकी रह गए चार। 360 को किया चार से, तो ये बन गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता था, ए, यहाँ पर 1B, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, और यहाँ पे कौन सा आ गया, सिक्स्थ। ये सारे अब बन गए। अगर ये सारे के सारे बन गए तो इसको क्या बोलते थे, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। अब आ रहे हैं मुझे इसके भूल के, डिस्टॉर्टेड केस कितने बनते थे, चार। ट्राई में तीन था, इसमें बाई आ रहा है। बाई, अगर बाई है तो बाई मीन्स यहाँ पे पक्का है दो डिस्टॉर्टेड केस, दो। अब मैं ना तुम बच्चों को पढ़ाता चल यश, पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, लोन पेयर कहाँ रखूँ, दो लोन पेयर रखने हैं, कहाँ पे रखूँ, गुड, ऊपर और नीचे रख दूं। इन चार को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो जो आपको ध्यान रह गया, मैंने वो बोला था यहाँ पर, इन चार को मैंने डिस्टर्ब नहीं करना। क्लियर, क्योंकि चारों बैलेंस करके बैठे एक दूसरे को, डाइपोल मूवमेंट कर रखा था। तो देखो डाइपोल मूवमेंट के बेस पे क्या हो रहा है, ये सारे बैलेंस नहीं है। इसे कोई दिमाग में तुम्हारे पास कंसेप्ट आ जाए, क्लियर, कोई कंसेप्ट आ जाए, तो चारों बैलेंस करके बैठे, क्यों इनको तंग करना। तो लोन पेयर कहाँ रख दिया, ऊपर और नीचे। जैसे ही ऊपर और नीचे किया तो ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, फिर दोनों पिरामिड खत्म हो जाते थे तो स्क्वायर प्लेनर बनता था। आए ध्यान में सारे के सारे कैसे, मैंने सिर्फ फिगर्स ड्रॉ नहीं किया, मैंने तो कहा खन्ना सर बोर कर दिया ये बनाते बनाते। क्लियर हुआ, सबको लॉजिक आया ध्यान, मुझे अभी भी नहीं आया। कितने केस कर लिए, 6 या 7, 7। अब ये 8th केस आ गया। क्लियर, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपने कौन सा पकड़ लिया, चलो ये कर रखा था ना। अब मैं ना भूल गया, तुम लोग बताना कौन सा लिखूं यहाँ पर। मैंने इधर लिखा एक बार BrCl5, और एक बार मैंने लिख दिया FI5। दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे या एक करेगा या क्या होगा, मुझे तो नहीं पता। ये एक मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको Br, और यहाँ पे कर दिया Cl5, और एक बार मैंने कर दिया FI5। एक और कर दिया यहाँ पर आपको मैंने घुमाकर, यहाँ पे एक और केस मैंने आपको कर दिया, इधर मैंने आपको कर दिया Br, और इधर मैंने कर दिया I5। पेपर में आ गया प्रेडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट, प्रेडिक्ट ज्योमेट्री और शेप विच ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट विद सुटेबल रीजन। क्लियर, अगर मैंने कोई गंदा क्वेश्चन डालना है इस बार भी पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन डाल सकता हूँ। क्लियर, प्रेडिक्ट विच ज्योमेट्री और शेप विच आउट ऑफ दीज थ्री कैन एग्जिस्ट, गिव सुटेबल रीजन। तो तुम लोग बताओ ये तीनों एग्जिस्ट कर जाएंगे। हाँ जी, नहीं मैंने चेंज कर दिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चेंज कर दिया बस। क्लियर, अब तुम लोग बताओ ये तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं या सिर्फ एक करेगा, दो करेंगे, कौन करेगा, कर जाएगा एग्जिस्ट, क्योंकि Cl का साइज छोटा है। ये नीचे वाले दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, कभी भी नहीं। क्लियर, कभी भी नहीं, क्यों, ये एलिमेंट साइज में क्या था, बड़े थे, अगर बड़े थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गया, कम। याद है छोटी क्लास से ऐसे ही नहीं पढ़ा, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो जब आप छोटी क्लास में फॉर्मूले लिखते थे, हर बार आप A पॉजिटिव और B नेगेटिव नहीं करते थे। NaOH, HCl, H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, जब भी लिखा है तो लोग पहले कैटायन लिखते हो, क्यों, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा दूसरा गेन कहाँ से करेगा। क्लियर, इसमें तुम लोग किसे रिएक्टिव ज्यादा बोलते हो, सोडियम या आयरन, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, किसको रिएक्टिव ज्यादा बोलते हो, सोडियम। इसे उसे कहाँ रख दिया, केरोसिन में रख दिया। जैसे जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। जिसको कोई लॉजिक ट्राई करे ना ऐसे बार मेरे दिमाग में ना लॉजिक्स घुमा लिया करो। अब करें ये BrCl5 करें। अब मुझे ना यहाँ पे ये जो BrCl5 करना है 8th केस, मुझे इसका एटॉमिक नंबर ही भूल गया, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ही भूल गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इधर क्या था, एस्टेटीन। और मुझे मैजिक नंबर याद थे 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। क्लियर, एक मुझे वह फ्लोरीन का आता है बस, एटॉमिक नंबर 9। बाकी क्या लिखूं, ये सेकंड तक आ गए। अब आगे 8 ऐड किया तो 17, ये भी गया। आगे 18 ऐड किया तो 35। आयोडीन का केस अभी किया था, याद है, 53।
अब बाहर वाला शेल अगर मैं लिखने बैठ गया इसकी कॉन्फ़िगरेशन 35 1s2 2s2 2p पता जल्दी मैं तो पक्का ही कहीं ना कहीं गलत करूंगा, तो सीधा आउटरमोस्ट शेल आ जाए। इसका कौन सा था 2s2p5, इसका 3 और इसका 4 आ जाएगा, तो बाहर वाला शेल आ गया 4s2 4p5 आ जाएगा। इसलिए कहता था हाथों पे काउंट कर लो। यश फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो 2 ये 3 और ये 4, अगर 4 है तो ब्रोमीन का पक्का है। वर्धन बाहर वाला शेल क्या आ गया 4s2 और इधर क्या आ गया 4p5 आ गई कॉन्फ़िगरेशन। तो वर्धन अब आप रह गए थे ना लास्ट क्लास, आप भी नहीं आए थे। तो जब मैंने ये लिखा मुझे समझ नहीं आया ब्रोमीन, और मैंने यहाँ पर p ऑर्बिटल को भी ड्रॉ कर दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये आ गया यहाँ पे 4s और 4p का कंसेप्ट। वर्धन अब यहाँ पे कितने बॉन्ड बन सकते थे, एक, और मुझे कितने चाहिए 5। अगर 5 चाहिए तो अभी मुझे यहाँ पर ब्रोमीन को लेना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट करूँगा तो राशि 4s, इधर मेरे पास आ गया 4p और आगे मेरे पास कौन सा आ गया 4d। वर्धन बताएगा अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दूँ। 5 बॉन्ड बनाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर भगाए। अब आगे यहाँ पर अब जब ये बॉन्ड बनाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन को आगे भगाना पड़ेगा, तभी 5 बॉन्ड बनेंगे। तो मैंने क्या किया, इस पेयर को डिस्टर्ब नहीं किया। आगे 1 2 3 ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आगे भगा दिए, हो जाएंगे, बन जाएंगे 5 बॉन्ड। सबको क्लियर हो रहा है या मैं खुद को ही समझाता जा रहा हूँ, पक्का। अगर ये आ गए यहाँ पर तो चलो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन। एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 और डी के 2 ऑर्बिटल्स आ गए। हाँ जी राशि, एस का एक, पी के 3 और डी के 2 ऑर्बिटल्स आ गए। किसी को ये नहीं आसान लगता, किसी को आसान क्या लगता है खन्ना सर, मुझे बीपी एलपी और टीपी पे करना आसान लगता है। क्लियर, तो कितने बॉन्डेड पेयर घूम रहे, 5, सारे बॉन्ड बना रहे, ये बॉन्ड नहीं बना रहा, तो लोन पेयर एक, टोटल 6। क्लियर, चाहे इस पे कर लो चाहे इस पे कर लो, जो आपको पेपर में आसान लगे। क्लियर, जब ये किया अब इसका फिगर ड्रॉ करना रह गया। अगर फिगर ड्रॉ करना है तो फिर वही बड़ी लाइन, if we are having all 6 bonded pair, molecule was said to have regular geometry। पर अब क्या आ गया लोन पेयर, तो लोन पेयर चलो इस बार मैंने नीचे शो कर दिया। इधर मेरे पास बी आर, इधर एक सी एल, ये दूसरा सी एल, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इस पे रखा हाथ, तो बन रहा है मेरे पास स्क्वायर प्लेनर, और साथ में क्या बन गया पिरामिडल स्क्वायर प्लेनर। बन गया स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। अब बताओ पूरा लेक्चर क्लियर हुआ सबको, क्लियर। अब रह गया लास्ट केस, क्लियर, वो करोगे अब तुम लोग ही ट्राई फिर, सबको क्लियर। वर्धन क्लियर हुआ आपके नहीं, तेरा बीच में पूछना रह गया था बाकी सबसे, क्योंकि आप भी लास्ट लेक्चर छोड़कर बैठे थे। अभी कभी ऐसे लेक्चर मिस हो जाए ना, देख तुम्हारे से एक दो स्टूडेंट है वो मुझे ना इसकी बात नहीं कर रहा गर्वित, तुम लोग मेरा भी दिमाग खा जाता, करना सर वो लेक्चर नहीं सेंड किया, तो पता मैंने लास्ट लेक्चर तक किया, नहीं तो जिसने बड़ा फोर्स किया था ना मैंने लास्ट ईयर का लेक्चर उसे सेंड कर दिया था। तो आप भी ना जो लेक्चर वैसा मिस करो मत, अगर हो जाए तो 2:45 पे मैं यहीं पे मिलता ही मिलता हूँ, तब आ जाओ। 30-40 मिनट में सारा टॉपिक हो जाता है। अगर वो भी नहीं टाइम, मुझसे लेक्चर मंगवा लो ताकि घर पे देख लो। मैं तो सबको कहता हूँ सारे आगे कर लो, क्योंकि पता क्या, तुम लोग सारे टेंशन लेते हो जब पेपर सिर पे आता है, उससे पहले टेंशन होती नहीं। अब हो गया ये केस। अब ये लास्ट केस ना तुम लोग मुझे सॉल्व कर दो, 9th जीनॉन F4, ये आप लोग कर दो मुझे जीनॉन F4, और सारे कर देना वैसे जीनॉन F4। मुझे वर्जन बस का यही याद है 5s2 और 5p6।
बस यही याद है, आगे अब आप लोग देखो सारा। फिर तो नवे ये भी बता दो कि बॉन्डेड पेयर 4, लोन पेयर 2, टोटल सबका देखो आ रहा है यही केस है, मुझे करने की जरूरत? सभी देख लो पहले करके। हाँ ठीक कर रहा है, गुड, ठीक कर रहा है। हो गया केस? चल, पहले फिर गलती क्यों कर दी थी? ठीक, वो जो जिसमें भूल गए थे, अब हो गया केस ये भी ना सबका, कोई एक जिससे अभी भी नहीं हुआ, वर्धन हो गया, आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब ना लास्ट केस आना नहीं चाहिए, पर कहीं गलती से अगर तुम्हें से किसी के पेपर में डाल दिया 10th केस, 10th केस याद करो वहाँ पे कौन सा, ये मैंने नहीं पूरा ड्रॉ किया, सबको क्लियर है या करूँ मैं भी बोर्ड पर? आर्यन पक्का? कहाँ किया, कॉपी में किया कि अभी कर रहा है? तो ये लास्ट केस कर दो। अब जीनोन F6 आएगा नहीं पेपरों में, ये कंपटीशन में मोस्टली आया था, जीनोन F6। इसका भी मुझे पूरा कुंडली बीपी, एलपी, टीपी और हाइब्रिडाइजेशन। D4, फिर देख ध्यान से, D3 होगा क्योंकि 7 बॉन्ड है ना, देखो करके। इसलिए तो मैं कह रहा था मुझे 7वें 8वें केस पे आने दो, 7th 8th तक ना तुम लोग सारे केस खुद ही करते जाओगे। तो यश बस जल्दी जल्दी में गलती होगी, ये देख इधर 5S, इधर 5P और इधर साथ में क्या 5D। तो इनमें 1 2 आप बताओ। हाँ गुड, एस का 1, पी के 3 और डी के 3, sp3d3। वो जल्दी जल्दी में 4 बोले गए, हो रहे 3 पे के नहीं अब? यश हाँ जी, सबके आगे, सबके। अब तो नहीं कोई मुश्किल लगेगा? हाँ जी आरव, अर्नव, अगर ये आ गया यहाँ पर तो याद है इसकी, अब ज्योमेट्री जब मैंने आपको ड्रॉ कराया था कहता वो अभी आएगी नहीं, पर अगर गलती से किसी ने डाल दिया तो ये 6 बॉन्ड तो पक्का ऐसे गए। जीनोन का 1F, 2F, 3, 4, 5 और ये 6 आगे, आगे भूल गया लोन पेयर कहाँ रख दूँ, कहा था तुम्हारी मर्जी। क्लियर, चाहे लोन पेयर इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, चाहे इधर, मेरी बुक में यहाँ पे बना हुआ था। और इसको बोलते क्या थे, अगर याद करो, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये इवन आपको ना प्रदीप के जब 12th क्लास की बुक को उठाओगे उसमें भी इसका यही नाम लिखा मिलेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अभी तो इसमें है ही नहीं बॉन्डिंग में। क्लियर, ये इसलिए करा दिया, मेरे जैसा कोई ना कोई टीचर डाल देता है, प्रोडक्ट हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, तो देखो कोई केस मुश्किल लगा, सिर्फ एक लॉजिक था, वेस्पर और हाइब्रिडेशन को सारे केसेस करने के लिए। अगर मैं ऐसे 10-10 केसेस को रट्टे लगाने बैठ गया फिर होगी पढ़ाई मार से। क्लियर, सिर्फ लॉजिक से याद रखो, उनके बेस पे मूव करते जाओ। सबको क्लियर हुआ पूरा हाइब्रिडाइजेशन? अब जितना पढ़ाया था इस सबको ज़्यादा टेबल में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। अब ये टेबल तुम लोग भी बना के रख लेना, इस टेबल पे ही सारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
तो देखो ये बना रखा था, क्लियर। इनको मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया ताकि तुम्हारे पास ना आज ये फाइनल एक बार फिर ड्रॉ कर रहा था। SF4, इसमें अगर तुम्हें किसी को याद हो, यहाँ पर मैंने IF5 घुमाया था, इधर मैंने कौन सा घुमा दिया था, जीनॉन F6, एक और इधर कौन सा घुमाया था मैंने, जीनॉन F4, इधर मैंने और कौन सा घुमाया था, जीनॉन F2, और इधर केस कौन सा घुमाया था, CL F3, क्लियर। तुम लोग अगर MCQ के क्वेश्चन उठाओगे ना, इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे देखो CBSE में आसान सा क्वेश्चन आ गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स के आ जाएंगे, प्रिडिक्ट ज्योमेट्री और शेप। इनकी ज्योमेट्री और शेप CBSE का सबसे आसान क्वेश्चन आ गया। अगर थोड़ा सा मुश्किल पहला क्वेश्चन मैंने करना है तो मैं क्या करूँगा, CH4 NH3 और वाटर तीनों इकट्ठे कर दूँ। जिसको ध्यान में तीनों में हाइब्रिडेशन sp3 आ रही थी, तो क्वेश्चन डाल सकता हूँ, दो ऑल आर हैविंग हाइब्रिडेशन सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, गिव सुटेबल रीजन। या इन दोनों का दे दूँ, व्हाई दीज आर हैविंग लेस बॉन्ड एंगल एज कंपेयर टू मीथेन, क्लियर। बन गया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। और क्या बन गया, ये जीनोन F2, जीनोन F4 और जीनोन F6, तीनों को अरेंज कर दो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर। अगर अभी भी किसी को ध्यान में है, इसमें लोन पेयर एक आया था, इसमें दो, इसमें लोन पेयर क्या आए थे, तीन, तो कर सकते थे केस सारे। या फिर और क्या डाल दूं, ये सारा पेयर इकट्ठा कर दो, पूरा का पूरा। अब तुम लोग बताओ, अगर मैंने ये देने आपको तीन केसेस, क्या क्या क्वेश्चन बोल दूं। ये तीन पेपर में मैंने इकट्ठे घुमाने थे, CH4 SF4 और जीनोन F4, क्या क्वेश्चन बोलूं। फाइंड ऑड केस आउट, सबसे आसान। ऑड केस आउट मीन CH4 हो गया रेगुलर ज्योमेट्री, बाकी दोनों इरेगुलर हो गए। सेकंड, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर, कर सकता था लोन पेयर के बेस पे। इसमें कोई लोन पेयर नहीं, इसमें एक और इसमें दो लोन पेयर, बन गए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। या और अगर घुमाना, क्या कर दूंगा, दिस हैज गॉट सीसो शेप, दिस हैज गॉट स्क्वायर पिलर, गिव सुटेबल रीजन, तो है तो दोनों में चार चार। और पक्का है, देखना मैंने आपके जब टेस्ट चेक की है, कॉपी नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग खुद देखना। मैं कहूंगा तुम्हें SF4 की ज्योमेट्री या शेप प्रिडिक्ट करो, पक्का है दो या तीन या एक स्टूडेंट तो पक्का मेरे जैसा होता है, वो ये बना के आएगा पक्का फाइनल पेपर में भी और इसमें। और मैं समझाता समझाता थक जाता हूँ, बनेगा ये शेप कभी SF4 का। अभी सारे मान रहे हो, जब टेस्ट दूंगा ना पक्का है एक आध मिलेगा मुझे अपने जैसा, क्लियर। तो ध्यान रखो, इनको कहीं पे रट्टा मत लगाओ, लॉजिक के बेस पे वो मूव किया और कुछ नहीं। या कर, ये SP3 थे तीनों, तभी इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री आ गई। इसमें एक लोन पेयर आ गया, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया, 109 से 107। इसमें दो लोन पेयर आ गए, बॉन्ड एंगल और भी कम हो गया, 105। क्लियर हुआ। अब ना देखो, यहाँ तक कराने के बाद ये तो सारे आ गए हमारे CBSE के बेस पे। हाँ, अगर तुम्हारे पेपर में कोई कह रहा है खन्ना सर ये पेपर में तीन तीन चार चार केस आ गए, मैं अगर ऐसे फाइंड करने बैठ गया, मेरा तो हो गया MCQ का टेस्ट, फिर मैं तो यही करता रह जाऊंगा। तो एक आपका फॉर्मूला करा दूं, वो कट शॉर्ट रहता है, उससे हमारे क्या सारे लॉजिक साथ ही आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ CBSE में उसे चेक के लिए रख लेना, जैसे मेरे जैसा पेपर में ये करके बैठ गया। पर जब उसने ना वो क्वेश्चन रूल लगाया, एक क्वेश्चन रूल है हमारे पास, और पता है क्या, ये क्वेश्चन रूल मैंने पढ़ा था, हमारे टाइम में था। उसके बाद ना बड़े टीचर अब कौन सा स्कूल में रूल करा रहे, फेज रूल। अगर तुम लोग फेज रूल करोगे, देखना उसके चार केस सॉल्व नहीं करते, बाकी सारे एक्सेप्शंस है। अब मैंने क्या देखा प्रदीप में, शायद पिछले 2 या 3 साल से वापस पुराने वाला रूल आ गया जो मेरे टाइम में था, क्वेश्चन रूल। तो मैंने आपको नोट्स में बड़े सालों से ना, मुझे अपना रूल याद था, जो पढ़ा था वही दे रखा था। तो उससे कोई एक्सेप्शन नहीं आता, सारे केसेस होते हैं। क्योंकि देखो अभी तक जितने केस मैंने किए, थोड़ा ध्यान दिया, मैं सारे न्यूट्रल लेकर बैठा था। मैंने कहीं पे चार्जेस नहीं घुमाए, किसी पे पॉजिटिव या नेगेटिव। CBSE और कंपटीशन में ये आएंगे आपको, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ऑल्सो, वहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन रूल को यूज में लाते हैं। तो आज ना तुम्हें एक रूल क्लियर करना था, दैट वाज व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वोशंट। ये ना आपको अगर नोट्स में देखोगे, नोट्स में मैंने आपको सिनॉप्सिस में ये रूल दे रखा है, क्वेश्चन रूल, क्लियर। अब याद करो, मुझसे तुम लोगों ने हाइड्रेशन की SP, दूसरा केस कौन सा किया SP2, थर्ड कौन सा किया SP3, थर्ड फोर्थ कौन सा किया D, नेक्स्ट कौन सा किया था D2, और आखिर में कौन सा किया था SP3 D3, ये केसेस किए। अब यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया ताकि मेरे पास यहाँ पर इनके मिक्सिंग ना हो। इसमें कितने ऑर्डर्स इन्वॉल्व है, पहले में 2,
नेक्स्ट में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो ये सारे मेरे टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे किशा, इधर देख अब। तो यहाँ पे सारे टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब ना ये क्वेश्चन रूल जब मैं खुद पढ़ता था तो 1 बाय 1 लाइन पढ़ के करते थे, फिर बड़ा मुश्किल लगता है। ये सारा रूल 8 पे घूमता है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन रूल है ये 8 पे घूम रहा है। कैसे? मैं पहले सबसे सिंपल केस लूँ, CH4। CH4। अब तुम लोग बताओ कि कार्बन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट शेल 4, और हाइड्रोजन का 1 है, तो 4 + 4 8 हो गए। 8 हो गए। इसके ना मैंने बड़े केस ही कराने। अब देखो, जिसको हाइब्रिडेशन आज भी जब स्टार्ट किया, शायद पहला केस मुश्किल लगा वाटर, दूसरा मुश्किल लगा अमोनिया, थर्ड मुश्किल लगा SF4, लास्ट तक आते हो तो सारे खुद करने लगे थे C0F6 तक। ऐसे मुझे ना ये 4 5 केस करने देना, फिर शायद तुम लोग आगे करते जाओगे खंडेसर। अब तो ये आसान है। और मैं देखो अब पढ़कर भी नहीं आया था ये रूल कहता क्या है, मुझे बस ध्यान में था एक लॉजिक 8 पे घूमता है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है या लेस देन 8, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है या लेस देन 8 है, देन डिवाइडेड बाय 2, तब इसे 2 से डिवाइड करना। अगर 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 4 आ गया। 4। 4 देखो यहाँ पर किससे मैच कर रहा है? sp3। तो पक्का मीथेन इज सेड टू हैव हाइब्रिडेशन sp3। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4, और 4 ही ये था, यानी सारे रेगुलर केस आ गए। अगर रेगुलर केस आ गए तो मीथेन का पक्का है, बन जाएगा ये वाला फिगर भी इजीली। वहाँ पे मैंने आपको CBSE के लिए पूरा लॉजिक करा दिया, भाई ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। जब कंपटीशन में 3 3 4 4 केस आ गए, हम लोग तो यही करते रह जाएंगे। वहाँ पे ये क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दो। इस क्वेश्चन रूल से हमारे सारे आंसर आराम से आ जाएंगे। और पता है क्या, मैंने आपको हाइब्रिडेशन ये नहीं था कि चलो टाइम पास करूँ, ये 12th क्लास के शायद यहाँ पे पढ़ी है कॉपी। ये देखो, ये 12th क्लास में भी ना हमारे पास यही P ब्लॉक वगैरह, ये हाइब्रिडेशन वहाँ पर भी आएगी। तो देखो वहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन, ये देख, ये 12th क्लास में सारे हाइब्रिडेशन के केसेस हैं। ये सारे के सारे, अगर ये मैंने ना 11th में ना किए तो 12th में ये केसेस में फंस जाएंगे। और कंपटीशन में यही सबसे ज़्यादा आते हैं हाइब्रिडेशन के। क्लियर। सबसे ज़्यादा यही केसेस आएंगे 11th 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसलिए ना मुझे लॉजिक चाहिए था, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर। हाँ, जब ये सिंपल क्वेश्चन आ जाए सिर्फ ज्योमेट्री पे, तब ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करके मैं कंपटीशन में या CBSE में काउंटर चेक कर सकता हूँ। और पूरा रूल 8 पे घूमता है। 8 पे कैसे? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है या लेस देन 8 है, डिवाइड बाय 2। और अगर मोर देन 8 है, डिवाइड बाय 8। अगर मोर देन 2 है तो डिवाइड बाय 8। कैसे? एक केस और करें। इसके बाद याद है कॉमन कौन सा लिया था मैंने? PCl5। अब बताओगे, मैं भूल गया। इसके हमारे पास फॉस्फोरस के बाहर वाले शेल में 5 है ना, 5 आगे, आगे इसके 5, क्योंकि स्कूल की कॉन्फ्रेंस बोल दो 285। क्लियर। Cl के 7, तो 7 इंटू 5 35। तो टोटल क्या आ गया? 40। तो 40 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया? 5 आ गया। क्लोरीन के सबके 5 ही है, 7 ही है क्लोरीन के। ये रूल था हमारे पास, इसलिए मैंने आपको कहा सारा रूल 8 पे घूमता है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है या लेस देन 8 है, डिवाइड बाय 2। और जब भी इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 है, मोर देन 8, डिवाइड बाय 8। इसलिए ना बुक्स में मैंने आपको क्वेश्चन रूल में वहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, आपको इकट्ठे कर दिए। तो जैसे इकट्ठे किए 5, अब याद करो 5 के बेस पे ऊपर देखो किससे मैच कर रहा है? कर रहा है sp3d से मैच। क्लियर। कितने बॉन्ड चाहिए? 5। 5 ही है, सारे के सारे बॉन्डेड। अगर सारे के सारे बॉन्डेड है, पक्का मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। तो जितना मैंने पढ़ाया सारा इसी फॉर्मूले पे आ गया। एक केस अब तुम लोग भी कर दो। सपोज मैंने आपको क्या दे दिया? IF7। IF7। अब बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? कितने बॉन्डेड पेयर, कितने लोन पेयर, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में? 7। 7 और 1 8 है, 56 हो गए कि नहीं? चलो जिसको ये है, यहाँ पे इसके पक्का 7 है। क्लियर। और आगे कितने? 49 है, तो टोटल 56 हो गए।
क्या रूल था, मैं भूल गया। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 या 8 से कम है तो डिवाइड बाय 2, अगर मोर देन 8 है तो डिवाइड बाय 8। अगर इसे 8 से कर दिया तो ये 7, अगर 7 है तो हाइब्रिडेशन क्या आ रही है, sp3। कुछ क्लियर हुआ कैसे कर रहा था, क्लियर हुआ सबको रूल। अब तुम्हारे दिमाग में किसी के आ रहा है खन्ना सर क्वेश्चन रूल बोल रहे हो, क्वेश्चन तो पिक्चर में नहीं आ रहा, ये सारे तो होल नंबर में घूम रहे हैं, कैलकुलेशन हर बार होल नंबर ही आएगा, जरूरी तो नहीं है। इसलिए सीबीएसई में ये केसेस आएंगे, कंपटीशन में ऐसे नहीं आएंगे। कंपटीशन में या सीबीएसई में भी मैं कई बार थोड़े से उल्टे केस डालता हूँ। ये अभी तक बड़े आसान थे क्योंकि मैं सिर्फ आपको रूल समझा रहा था, तो मैंने इसलिए सारे बॉन्डेड केस घुमाए। अब सपोज तुम्हारे पेपर में कौन सा केस आ गया, SF4, SF4 आ गया, क्लियर। तो एक जैसे ना मेरे जैसे खन्ना सर अभी आपने कराया था sp3 करके बैठ गया। तुम लोग बताओ सल्फर के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, एटॉमिक नंबर 16 था। फ्लोरीन के 7, तो 7 इंटू 4 कितने हो गए टोटल ऐड करूँ तो, हाँ जी टोटल ऐड कर दूँ तो आ गया। अब पॉइंटों में घूम गए ना, ऊपर तो पॉइंट है नहीं, इसलिए अब यहाँ पे रूल थोड़ा सा और आगे चला गया। अब मुझे ना आगे रूल बुक में से समझ नहीं आया क्या लिखा है उन्होंने, स्टेटमेंट नहीं समझ आई। इसको सॉल्व करें, 34/8, अगर इसको सॉल्व करना है 8 इधर 34 इधर ही लिखते हैं। तो इसको अगर मैं कर दूं 8 4 दा, तो ये 32 से चला गया, इधर क्या आ गया 2, इसको आगे 2 से डिवाइड कर दूं 2 से, तो 2 1 दा 2, ये क्या आ गया 0। अब मेरे पास यहाँ पर रूल आ गया, वो रूल क्या था, ये मेरे पास क्या है क्वोशंट 1, ये मेरे पास क्या है रिमाइंडर 1 और ये रिमाइंडर 2 आ गया, क्लियर। ये आ गया क्वोशंट 1, ये मेरे पास रिमाइंडर 1 और ये मेरे पास क्या आ गया रिमाइंडर 2। तो चलो क्वोशंट 1 क्वोशंट 2 और रिमाइंडर 2 आ गया, ये तुम्हारे पास क्वोशंट 1, ये तुम्हारे पास क्वोशंट 2 और ये रिमाइंडर 2 आ गया। इनको ऐड अप करो, क्या आ रहा है 5। अगर 5 आ रहा है 5, तो 5 के बेस पे हाइब्रिडेशन क्या थी, sp3d। पर मेरे पास कितने बॉन्डेड पेयर है, 5 4 है, फिर मेरे पास बॉन्डेड पेयर कितने आ रहे हैं 4, टोटल पेयर कितने थे 5, तो मीन्स लोन पेयर पक्का एक ही आएगा। तो कर लिया, ठीक, आता था क्या नहीं, चल। तो देखो ये आ गए बॉन्डेड पेयर यहाँ पे 4, टोटल पेयर 5, तो एक रह गया लोन पेयर, जितना पढ़ाया था सारा आ गया एक ही केस में। तो मुझे ना बुक में से ये रूल याद नहीं होता था क्या था, इससे मैंने ऐसे लिखना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वोशंट 1, ये क्वोशंट 2 और ये तुम्हारे पास क्या आ गया रिमाइंडर 2, इन सबको ऐड अप कर दो, दैट विल गिव अस कॉन्सेप्ट ऑफ आवर हाइब्रिडेशन। और हुआ क्या, कितना आया 5। अगर 5 आया, मेरे पास सिर्फ 5 4 बॉन्डेड है, तो 4 बॉन्डेड पेयर एक लोन पेयर और टोटल 5 आ गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। तुम में से ना एक को अभी भी डाउट था या मुझे ही डाउट था, पता नहीं क्या समझाया है। एक केस तुम लोग कर दोगे, जीनोन F2, जीनोन F2, चलो इसे भी इकट्ठा ही करते हैं, जीनोन F2 दे दिया, क्लियर। अब बताओ जीनोन के बाहर वाले शेल में 8, फ्लोरीन के, फ्लोरीन के कितने बाहर वाले शेल में 7, तो 14, तो टोटल कितने हो गए 22। 22 रूल क्या कहता था, अगर टोटल, रिपीट करो मेरे साथ आगे मेरे से याद हो जाए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम थे डिवाइड बाय 2, अगर ज़्यादा थे 8 से तो वर्धन क्या कर दिया डिवाइड बाय 8। इसे मैंने 8 से डिवाइड किया, मुझे नहीं आया क्या, पता नहीं आंसर बनेगा 8, यहाँ पर किया 22, तो 8 टू द 16, क्लियर। तो क्या आ गया 6, अगर 6 आ गया यहाँ पे 2 से फिर किया 2 3 द 6, तो क्वोशंट 1 क्वोशंट 2 और रिमाइंडर 5 आ गया, 5 आगे शुएन। ये बॉन्ड कितने बनाकर बैठा है 2, तो तभी पक्का है 5 में से बॉन्डेड पेयर के आगे 2 और लोन पेयर कितने हो गए 3, टोटल पेयर कितने हो गए 5। किया था अभी ये केस, लीनियर शेप आ गई हर बार 2 से, ये हर बार 2 से
नहीं होगा तो जो रिमाइंडर होगा वही करेंगे, पर पता नहीं क्या मैंने जितने केस किए यहाँ पे जीरो ही आ जाता है, यहाँ पे हर बार जीरो आ जाता है। अगर कहीं गलती से कोई आप ढूंढ लिया एग्जाम्पल, इसने रूल बोला है Q1 Q2 और R3 R2 सबको ऐड अप कर दो बस, और कुछ नहीं। क्लियर? तो अब बताओ पूरा रूल क्लियर हुआ। ये रूल बड़ा काम आएगा तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में भी काउंटर चेक करने के लिए। क्लियर? इससे काउंटर चेक कर लो। अगर अब भी थोड़ा मुश्किल लगा, एक केस और कर दोगे? कुछ समझ आया या ये तो आ गया मिस पहले वाला? हाँ जी, ऊपर से तो नहीं किया लेक्चर? पक्का? वर्धन तेरे चेहरे से क्यों लग रहा है टेंशन लग रही है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक केस ये कर दोगे, अभी टाइम पड़ा है। चलो फिर ये पहले आसान केस कर दो NH4+। पहले ये आसान केस कर दो NH4+। इसका बता दो हाइब्रिडेशन क्या होगी। NH4+। करो। नाइट्रोजन के बाद वाले शेल में 5, हाइड्रोजन 4 प्लस है, प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं। एक माइनस कितना हो गया? 8 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, हाँ मैंने क्या बोला था, पॉलिटिशियन 8 या 8 से कम है तो डिवाइड बाय 2। हाँ तो जब 8 से ज़्यादा डिवाइड बाय 8, 8 या 8 से कम है तो डिवाइड बाय 2, और जब 8 से ज़्यादा है तो तब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बाय 8। इसलिए सारा रूल 8 पे ही है। मैं जब तुम्हें भी नया नया पढ़ाता था ना, एक एक लाइन बोलता था, एक एक लाइन 8 में मैं ही फंस जाता था, तो मैं क्या धीरे धीरे 8 को ही पकड़ लो। तो लॉजिक क्या था, अगर 8 या 8 से कम है तो डिवाइड बाय 2, अगर 8 से ज़्यादा है तो डिवाइड बाय 8। और ये अगर नहीं याद हो रहा ना, मैंने वहाँ पे सारे रूल्स दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन रूल ना साइनॉप्सिस में दिया है, प्रॉपर उस नोट्स में नहीं दिया। मैं क्या कहीं वो कर जाओगे फिर कहोगे खन्ना सर सीबीएसई में किया, मैम ने 0 नंबर दे देना अगर ये फॉर्मूला लगाओगे। तो स्कूल वालों को ना एलर्जी बड़ी होती है, तुम लोग जब शॉर्टकट ढूंढते हो तो कहेंगे बुक में नहीं दिया, तूने कहाँ सा किया, पूरा रेड लाइन लगा देंगे तुम्हारे। क्लियर हुआ सबको? अब एक बस ये लास्ट केस आराम से कर दो, ये पेपर में बड़ी बार आता है ClO3-। बस ये लास्ट केस और नहीं कराता। Cl समझ आ गया सबको? कोई एक रिदम पक्का? तो अब ये दिया आपको ClO3-। तो चल वर्धन तेरे साथ करता हूँ, 7 आ गए। ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6, 6 और 3 18, और माइनस है एक और ऐड, तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन टोटल? क्या करूँ किससे डिवाइड? 8 से। अगर 8 से डिवाइड किया 8, इधर किशा तो 8 26, तो यहाँ पे 24 आ गया। इधर क्या आ गया? 2। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर 2, 3 और 1 4। 4 के बेस पे हाइब्रिडेशन क्या आनी चाहिए थी? sp3। क्लियर? अब कितने लिखूं बॉन्डेड पेयर? गुड। मैं क्या कहीं कह दो एक तो मीन्स सारा पढ़ाई का बैंड बच गया। तो ये 3 टोटल पेयर क्या थे? 4, तो लोन पेयर पक्का 1। ये वैसे ना इसका स्ट्रक्चर अभी चाहिए नहीं हमें, ये पिरामिडल शेप आ जाएगी क्योंकि 4 बॉन्ड आ गए ना, याद है 4 बॉन्ड आएगा ऐसे पिरामिडल शेप। इसे शेप पे अभी मैंने क्या सिर्फ ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन रूल थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा? इससे ना पेपर में काउंटर चेक कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आना। खन्ना सर का केस आ गया, बाहर आके देखो उल्टा हो गया, तो क्वेश्चन रूल से चेक कर लो कि तुम लोग ठीक करो, कोई ऐसा तो नहीं। मेरा भी टाइम पड़ा है, मुझे बोल लेने दे, और ऐसे हंसते ही आंसर देना जब स्कूल के नंबर पूछूं। हाँ तुम लोग इसे नहीं, सबसे कह रहा हूँ, सबसे। क्लियर है? तो स्कूल के अब सबके पेपर स्टार्ट हो गए, तो अब आराम से ऐसे करो, और मुझे कहना मत इस संडे टेस्ट आ जाएगा हमारा अप टू हाइब्रिडाइजेशन। ये नहीं, अब हाइब्रिडेशन से पहले पहले का कर दो सारा। हाँ जी, हुआ क्लियर सबको? अब तुम्हें से ना जो कोई लेक्चर छोड़ छाड़ कर बैठा था, नेक्स्ट ना चाहे 245 आ जाना, हम लोग कर लेंगे जो टॉपिक मिसिंग थे। ठीक, सबको क्लियर? चलो करो अभी।